आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि आज 2 पार्ट में बांटना था, क्योंकि आज मैं कुछ कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ और नेक्स्ट क्लास में इसका वर्कआउट होगा। जैसे आपने बोर्ड मास पढ़ा था ना, बोर्ड मास कितना हैवी था आप लोग देखे थे, पता होगा ही, चल गया हो। ऐसे ही एक पार्ट और हैवी होता है, वो होता है सर्ड्स एंड इंडाइसेस। लिखो करनी एवं घातांक। करनी मैं लिख देता हूं, करनी एवं घातांक। इंग्लिश वाले लिखोगे सर्ड्स एंड इंडाइसेस, SURDS, सर्ड्स एंड इंडाइसेस, करनी एवं घातांक। नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन का ये बहुत बड़ा पार्ट माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं सर्ड्स एंड इंडाइसेस, करनी एवं घातांक, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, चलिए इसमें आज मैं क्या करता हूं आपको पूरा, क्योंकि इसमें कुछ फॉर्मूलाज है बेसिक, मैं आपको पूरा क्लियर कर देता हूं। ठीक है, आप उसको पढ़ के आइएगा, आप फिर नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, वर्कशॉप करेंगे, 2 दिन की क्लास होगी। ठीक है, चलिए साथ ही लिखते जाइएगा, उसको मैं क्लियर करता हूं। लिखिए a का पावर m मल्टीप्लाई a का पावर n इक्वल्स टू a का पावर m प्लस n। आप अभी लिखते जाओ, ये फॉर्मूला है, आप साथ ही लिखो। a का पावर m डिवीजन a का पावर n। डिवीजन का मतलब क्या होता है, अपॉन बट्टा होता है a का पावर m अपॉन a का पावर n, दोनों चीजें सेम है। इसका मतलब होता है a का पावर m माइनस n। नेक्स्ट a का पावर a अपॉन b का पावर m इक्वल्स टू a का पावर m अपॉन में b का पावर m। ठीक है, a का पावर m का पावर n, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वल्स टू a का पावर m मल्टीप्लाई n। अभी आप लिखते जाइए, मैं एक एक को बारी बारी को आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए a का पावर 0 इक्वल्स टू 1, n रूट a इक्वल्स टू a का पावर 1 बाई n, n रूट a इक्वल्स टू a का पावर 1 बाई n। और लास्ट है a का पावर माइनस m, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो लास्ट वाला है, a का पावर माइनस m इक्वल्स टू a का पावर 1 बाई m। ये उस फॉर्मूलाज है जो आप लिखिए। हाँ, a का पावर माइनस m इक्वल्स टू a का पावर 1 अपॉन m। मैं आपको क्लियर करता हूं सारी चीज। क्या a के n रूट a, ये है n रूट a इक्वल्स टू a का पावर 1 बाई n। a के इक्वल्स ये a का पावर माइनस m, a का पावर 0 इक्वल्स टू 1, a का पावर 0 इक्वल्स टू 1। डोंट वरी, मैं आपको समझाता हूं बारी बारी से सारी चीज। क्लियर है, नोट कर लिया है, नोट कर लीजिए। a का पावर 1 बाई m, a का पावर माइनस m है ना, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a का पावर 1 बाई m है। 1 अपॉन 1 में करना गलत हो जाएगा। माइनस m है। a का पावर माइनस m है ना, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया मुझसे, ध्यान देखना। ये अभी यहाँ a का पावर माइनस m, एक मिनट थोड़ा सा छोटा सा मिस्टेक, वैसे ठीक ही है, मैंने पावर को उल्टा कर दिया है, अब चेंज तो हो ही जाएगा वो, लेकिन थोड़ा सा आप इसको ठीक कर लो। एक मिनट इसको आप ऐसे लिख लो, कोई नहीं, अब इसको ऐसे लिखो और क्लियरिटी आ जाए। 1 अपॉन a का पावर m, आप ऐसे लिख लीजिए, कोई नहीं, ऐसे भी ठीक ही था, दिक्कत कुछ नहीं था, वो भी ठीक ही था, दोनों चीज सेम है, लेकिन आपको थोड़ा सिंपल तरीके से समझना है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही चीज है। पावर पलटेंगे तो वो नीचे वाला प्लस हो जाएगा, पलटेंगे तो एक ही चीज है, मैं समझा देता हूँ। लिख लिया है, अब देखिए, अब मैं आपको बारी बारी से नरेट करता हूँ, यहाँ ध्यान से देखना, समझते जाना। ठीक है, देखिए a का पावर m मल्टीप्लाई a का पावर n,
थोड़ा बहुत आप जानते भी होंगे, क्योंकि आप अगर मैथ आपका 9th 10th तक अच्छा होता है थोड़ा बहुत आप जानते हैं, लेकिन आज आप बढ़िया से इसको समझ लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जिनका बेसिक लेवल खराब है उनको ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? बेस। इसे क्या बोलते हैं? बेस। और इसे क्या बोलते हैं? पावर। अगर मल्टीप्लाई में अगर बेस इक्वल हुआ, मेरे शब्द को भी सुनते जाना, वर्ड्स को भी आप फॉलो करना, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई में बेस इक्वल हो तो पावर को क्या किया जाता है? ऐड कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। पूरी मैथ में अगर मल्टीप्लाई में अगर बेस इक्वल हो तो पावर को क्या करोगे आप? ऐड करोगे, जोड़ दोगे। जैसे मैं आपको दिया 2 का पावर 5 मल्टीप्लाई 2 का पावर 3, तो मल्टीप्लाई में बेस इक्वल है, तो बेस इक्वल है तो पावर को क्या करोगे आप? ऐड करोगे। 2 का पावर क्या हो जाएगा? 5 + 3 कितना हो जाएगा? 8। अगर आप 2 का पावर 5 3 या 15 5 या 15 करोगे तो ये क्या हो जाएगा? गलत। मल्टीप्लाई में अगर बेस इक्वल हो तो पावर क्या करना है? ऐड करना है। अब आप थोड़ा सा ना माइंड को फैलाओ, क्योंकि कॉम्पिटिटिव मैथ पढ़ रहे हैं, है ना, थोड़ा सा दिमाग को, मस्तिष्क को बड़ा करना है, समझ गए? हाँ, ये नहीं कि खोपचे में बैठे हुए हैं, गली नंबर 4 ना, एजुकेटेड इंस्टीट्यूट शांतनगर, फ्लैट नंबर 240, पड़ोसी 420, ठीक है, इतना ही दे। ब्रह्मांड को थोड़ा फैलाइए। अब इसमें बेस कैसा भी दे सकता है और पावर कैसा भी दे सकता है। 9th 10th में थोड़ा दूसरा होता है, बेसिक चीजें होती है, यहाँ थोड़ा हैवी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 3 का पावर -5 मल्टीप्लाई 3 का पावर -8 आपको कह रहा है सॉल्व करने के लिए। तो बेस इक्वल है, तो बेस इक्वल है तो पावर को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो 3 का पावर क्या हो जाएगा? -5 और -8, तो कितना हो जाएगा? -13, 8 5 13। माइनस माइनस प्लस यहाँ नहीं होगा, और ये मैं सिखा दिया हूं। और जिनको इन सब चीजों में प्रॉब्लम है तो ये आप, हाँ, जिनको इन सब चीजों में प्रॉब्लम है तो आप समझिए कि आप बहुत घिनाए हुए हैं मैथ में। नहीं, ऐसे नहीं घिनाए हुए हैं, आप सड़ गए हैं मैथमेटिकली, आपका मैथ बहुत ही खराब है। तो वही मैं बोला हूं, इसकी 3 साढ़े 3 घंटे की वीडियो मैंने बताई थी पूरा, उसमें जाकर आप देखिए। यहाँ कितना आएगा? -13, तब आप इसको समझ में आएगा। 11 का पावर -9 मल्टीप्लाई 11 का पावर 6 आपको कोई कह रहा है सॉल्व करने के लिए, कितना आएगा? तो 11 का पावर मल्टीप्लाई में बेस इक्वल है तो पावर क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो -9 + 6 कितना हो जाएगा? -3। क्लियर है? अच्छा, बेस कैसा भी हो सकता है, पावर भी कैसा हो सकता है, ये आ गई बात समझ में? आपको कहीं दे दिया 3/7 का पावर -11 मल्टीप्लाई 3/7 का पावर -9, तो कितना हो गया? 3/7 का पावर -11 -9 कितना हो गया? -20। ठीक है। अब मान लीजिए कहीं आपको दिया हुआ है a का पावर 4 अब मल्टीप्लाई b का पावर 5, तो क्या ये बेस इक्वल है? ठीक है ना। अगर मल्टीप्लाई में बेस इक्वल हो तभी आपको ये करना, अगर मल्टीप्लाई में बेस इक्वल नहीं हो तब आप एज इट इज रखोगे, ऐसे ही आ जाएगा, इसको आप जोड़ेंगे नहीं। क्या आ जाएगा? a का पावर 4 और b का पावर 5 एज इट इज आपको रखना है। सिर्फ बेस इक्वल हो तभी आप पावर को ऐड करना। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है? पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? जिनको दिक्कत है फट से नोट कर लीजिए, मैं 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 10 सेकंड तक का ज्यादा टाइम दूंगा, फटाफट नोट कीजिए। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, हटाओ। चलिए नेक्स्ट, अगला हटा दूं इसको। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, अगला क्या है? अब है डिवीजन। अगर डिवीजन में बेस इक्वल हो, चाहे ऐसे दिया रहे चाहे ऐसे दिया रहे, तो पावर को क्या करेंगे आप? माइनस करेंगे। ठीक है। 3 का पावर 10 डिवीजन 3 का पावर 2 आपको कह रहा है सॉल्व करने के लिए। तो देखो डिवीजन में या तो ऐसे लिख दिया रहे या ऐसे लिखा रहे, 3 का पावर 10 अपॉन में 3 का पावर 2, बोथ द क्वेश्चंस आर सेम, दोनों क्वेश्चन सेम है। छोटी छोटी चीजों को पकड़िए, छोटी छोटी चीजों से ही बड़ी बड़ी चीजें बनती है, और इसको जितना निखारेंगे ना उतना अच्छा होगा। कोई भी बिल्डिंग कोई बनाता है तो घर कैसे सुंदर बनता है, हर एक चीज को ध्यान रखनी पड़ती है। बेसिन यहाँ देना है, लेटरिन यहाँ देना है, यहाँ शीशा लगाना चाहिए, ईंट लगानी है, नहीं होता है। अच्छा इसका पेंट लगाना है, इस कंपनी का पेंट लगाना है, ये चीजें करनी है, वो चीजें करनी कहते, सब जाकर तब बिल्डिंग अच्छी लगती है। तो मैथ में सब कुछ अच्छा होना चाहिए, पॉइंट अच्छा होना चाहिए, रूट अच्छा होना चाहिए, तोड़ने आना चाहिए, कैलकुलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, तब जाकर के परसेंटेज निकलेगा।
तब जाकर के ट्रिगो निखरेगा। मैथ में यही ना होता है कि सब लेके चलता है, तो दोनों चीजें क्या है सेम, इसका क्या आंसर हो जाएगा, बेस इक्वल है तो पावर क्या करेंगे माइनस, तो 10 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 का पावर 8। अगर आपने इसको डिवाइड कर दिया कि 3 का पावर 10 को 2 से भाग दीजिए, 2 5 या 10, यहाँ 5 लिखा तो क्या हो जाएगा गलत, जबकि हाथ चुलचुलाते रहता है कब इसको काटे, डिवीजन दिख रहा है आज काट ही देते हैं, काटना नहीं है, डिवीजन क्या करना है माइनस करना है। a का पावर -7 डिवीजन a का पावर -11, कोई पूछ रहा है क्या होगा, तो डिवीजन पावर को क्या करना है माइनस, ध्यान से देखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो माइनस करना है तो क्या हो जाएगा a का पावर -7, मैं लिख देता हूं एक बार, इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये मैं लिख दिया हूं देखो, तो क्या हो जाएगा ये a का पावर -7 और माइनस माइनस प्लस 11, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा a का पावर 4। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत तो नहीं, देख लीजिए डिवीजन में पावर को क्या करना है माइनस करना है, बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए, ये मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है। थर्ड नंबर नोट कीजिए फटाफट, क्लियर है। चलिए अब अगला है थर्ड नंबर, तीसरा, किसी भी नंबर का पावर अगर होल नंबर में हो, ब्रैकेट से खींच दिया होल नंबर, तो ये जो पावर है ये अंदर वाले दोनों नंबर का पावर हो जाता है। जैसे अगला देखिए, जैसे 3/5 का पावर 2 कहीं आपको दिया हुआ है, ब्रैकेट से घिरा हुआ है, तब 3/2 का पावर कहीं 2 दिया, इसका मतलब क्या हो गया 3 का भी पावर 2 है और 5 का भी पावर 2, अंदर वाले दोनों नंबर का क्या हो जाएगा पावर हो जाएगा। अब इसको आता है 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। क्लियर है। लेकिन अगर कहीं पर 3 का स्क्वायर अपॉन में 5 दिया है तो ऐसा कभी 5 को भी स्क्वायर मत कर, जब ब्रैकेट के साथ होल पावर हो तब अंदर वाले नंबर का पावर होता है, इसका मतलब सिर्फ क्या हो जाएगा 9/5। आई बात समझ में, क्लियर है, नोट कर लीजिए। नंबर 4 मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर कभी पावर आपको पूरे ब्रैकेट में दिया हुआ ना तो अंदर वाले नंबर का आप पूरा पावर कर देना, अगर ब्रैकेट के नहीं लगा हुआ हो जिसमें लगा हुआ उसी पावर। कंप्लीट है। खूब मन लगा के पढ़िए, समझ गए ना। हाँ, जिस अवस्था में है आप लोग उस अवस्था को मैं समझता हूँ, हम भी तो कभी इस दौर से गुजरे हैं, यही होता है, माँ बाप का शिक्षा का अनुभव होता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक, मैं दोनों के लिए बात कहता हूँ। हाँ, अवस्था में आप रहे, नहीं, अरे मेरा बहुत बड़ा कर्तव्य है ना, मैं अगर आप मानोगे ना तो गुरु का जो दर्जा होता है वो पिता से भी बड़ा होता है, नहीं होता है, गुरु ब्रह्मा गुरु सर्वा गुरु सर्वे सर्वे सर्वा, पूरी सृष्टि की रचना कौन है ब्रह्मा, सारे देवी देवताओं का गुरु कहा गया, उनको नहीं कहा गया। तो अगर आप मानते हैं, तो अगर आप में वो आस्था है, वो संस्कार आपके माता पिता ने दिए हैं, तो मेरा बहुत बड़ा कर्तव्य रहता है, तो आप उस चीज से बच नहीं सकते हैं, जो अवस्था का जो दोष होता है ना वो आएगा ही आएगा, लेकिन उस अवस्था का ज्यादा मजा नहीं लेना है, मैं वही चीज कह रहा हूँ। आप बैलेंस में देखिए, सब इस दौर से गुजरता है, आप ही नहीं गुजरे हैं, आपके पिताजी भी गुजरे हैं, आपकी मम्मी भी गुजरी है, मेरे पिताजी भी गुजरे हैं, सबके पिताजी गुजरे हैं, हम भी गुजरे हुए हैं, है ना। तो उसी का हम अनुभव बांटते हैं कि इसमें ज्यादा अगर जवानी का ज्यादा मजा ले लेंगे तो आने वाले समय में जो आपका वैवाहिक जीवन होगा और जो बुढ़ापा होगा बहुत कष्ट में रहेगा, ठीक है, समझ रहे हैं। पानी दे दो, जब 70 साल के रहेंगे तो पानी दे दो, पानी दे दो, पानी दे दो, अब बेटा कहेगा पानी दे दो, पानी भर दिन पानी पानी, मैं जाऊं ना ड्यूटी पे, सत्य है ये, ठीक है। और जब नौकरी में रहोगे, पापा जूस पीजिए ना, चलिए ना कल बैंक पे आपका आएगा पेंशन 28,000 रुपया, ऐसे नहीं रहोगे, कि यही सच्चाई है। जब जिस चीज का हम जब तक इस्तेमाल करने योग्य होता है ना, योग होता है, जब कभी बिस्किट खाते हैं, है ना, बिस्किट खाते हैं क्या करते हैं, तुरंत रैपर फाड़ते हैं और खाते क्या है बिस्किट, रैपर को बेवजह फेंक देते हैं ऐसे। कभी सोचा को बिस्किट को कौन सुरक्षित रखा था, सोचा कभी बिस्किट को कौन लाया था आपके पास, कौन, रैपर, जिसका कोई महत्व नहीं था, आप तुरंत जल्दी रैपर फटा, जल्दी फट क्यों नहीं रहा है रैपर, रैपर का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन रैपर क्या किया था उस बिस्किट को आपके पास लाया था स्वच्छी ढंग से,
तो जब जो चीजें कुछ नहीं होती है, एक समय आता है, तो अगर बुढ़ापा में चाहते हो कि जूस पियो, नहीं तो चिल्लाना चाहते हो कि पानी दे दो, पानी दे दो, तो आपके ऊपर निर्भर करता है ना। बुढ़ापे की अवस्था का निर्णय कहाँ से होता है? अभी से, यहीं से। आप जैसा बनाना चाहते हैं तैसे से होगा, नहीं होगा। इसलिए समय है, इसको बढ़िया से फायदा उठाइए। अगला देखिए, नेक्स्ट। और कोई आपका मजाक उड़ाता है, कोई आपको अपमान करता है, लोग हंसते हैं, बहुत कमजोर है। अब मुझे इस पे कहानी याद आ रही है, पहले इसको बताता हूँ तो बताऊंगा। आप रुक जाओ, बताता हूँ, पहले आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला, नेक्स्ट। पहले बता ही दे। मैं इसको एक पार्ट को कंप्लीट करते हैं, यहाँ इस दो को रुकते हैं, ठीक है। जबरदस्त ही कहानी बताऊंगा, मुझे याद आ गया, ठीक है। बहुत प्रेरणादायक कहानी है। पहले इसको देखिए, यहाँ पे ये मोस्ट इंपोर्टेंट है ये पार्ट। एक नई चीज सीखेंगे इसमें आप। अब मैं इसको क्लियर कर दूं ना, यहां तक तो आप पहुंच ही गए, तो इतना तो अब आपके पास पहुंच जाएगा, आपके पास लिख भी लिए होंगे। चलिए अब देखिए, मैं क्लियर करता हूं। आपका क्या था? वो बोला था कि a का पावर m का पावर n इक्वल्स टू क्या होगा? a का पावर m मल्टीप्लाई n। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको समझो, पहले समझ लेना तब आप नोट करना। देखिए, मान लीजिए कहीं नंबर दिया हुआ है x का पावर 2 का पावर 4, आपको कहीं दिया हुआ है, अब कह रहा है इसको सॉल्व करने के लिए। ध्यान से सुन लेना। जब किसी नंबर का एक से ज्यादा पावर हो, जब किसी नंबर का एक से ज्यादा पावर हो और ये सारे पावर्स ब्रैकेट के साथ क्लोज हो, ब्रैकेट के साथ घिरे हुए हो, तो आपको क्या करना? वो नंबर नोट कर लेना, यहां नंबर रख लो, और इसके सारे पावर्स को क्या करना? मल्टीप्लाई करना। तो 2 4 जा 8, 2 चौका 8, इसका आंसर कितना होगा? 8 होगा। अब जैसे देखिए, 3 का पावर 4 का पावर 2 का पावर 5, कितना भी भयंकर दिखे। अब आपको पूछ रहा है इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। तो कितना होगा? थोड़ा इशारा दे दीजिए, कहीं बैठे, ठीक है। इसका क्या होगा? आप नंबर रखो 3, हाँ 3 है तो 3 रखिए, और इस सारे पावर्स को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 3 का पावर क्या हो जाएगा? 40 आ जाएगा। क्लियर है? नोट कीजिए इसको, आप नोट कीजिए। क्लियर है? कंप्लीट? चलिए नोट कर। अब देखो, अब यहां पे ट्विस्ट क्या है इसमें। अब जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नोट कर लीजिए, पहले कर लिया है नोट ना। अब देखिए अगला, आप देखो यहां पे 5 का पावर 2 का पावर 3 इस क्वेश्चन में, और 5 का पावर 2 का पावर 3, ये दोनों क्वेश्चंस अलग अलग है। अब ध्यान से देखना, बोथ द क्वेश्चंस आर क्वाइट डिफरेंट। अगर किसी क्वेश्चन में, नंबर में, उसकी पावर एक से ज्यादा हो और उसको ब्रैकेट से क्लोज किया हुआ हो, तब तो आप पावर को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 5 का पावर 2 3 जा 6। इसका आंसर क्या हो गया? 5 का पावर 6। लेकिन यहाँ पे एक से ज्यादा नंबर तो है, लेकिन ये ब्रैकेट के साथ क्लोज नहीं किया गया है, तो तब इसका मतलब क्या होता है? नंबर रखो यहाँ पे, तब मतलब होता है इसको मल्टीप्लाई नहीं करोगे, तब मतलब होता है कि ये पावर है इस नंबर का। तो 2 का पावर कितना हो गया? 3, तो 2 का पावर 3 हो गया, मतलब क्या? 8 हो गया ना। ये पावर है 2 का पावर 3 का मतलब क्या होता है? 8। किसी को 6 नहीं ना पता है, नहीं ना, तो ठीक है, तब ठीक है, तब ठीक है, ठीक है। इसका क्या आंसर आएगा? 8। आई बात समझ में? क्लियर है? देख लीजिए, कंप्लीट। अब देखिए, मान लीजिए मैं आपको नंबर दे रहा हूं, a का पावर 2 का पावर 3 का पावर 2, मैंने कहा सॉल्व करने के लिए। अब फिर दूसरा क्वेश्चन है a का पावर 2 का पावर 3 का पावर 2, मैंने कहा सॉल्व करने के लिए। दोनों क्वेश्चंस क्या है? अलग अलग है ना। तो अब देखिए, इसका मतलब क्या हो गया? तो ब्रैकेट के साथ क्लोज है, तो सारे पावर्स को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो a का पावर कितना हो गया? ये 2 3 6, 6 दूनी 12, 12। अब इसका मतलब क्या हुआ? फिर ध्यान से देख लेना जी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पावर है इसका, ठीक है। तो 3 का पावर 2, तो 3 का पावर 2 मतलब क्या? 9। अब ये 9 पावर किसका हो गया? 2 का।
तो 2 का पावर 9 कितना होता है 512, यानी कि 512 कितना आंसर आ जाएगा a का पावर 512। अंतर देखो कंप्लीट है। अब इसको नोट कीजिए, एक चीज आपको और मैं बताता हूं, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपोर्टेंट पार्ट है ये, देख लेना बढ़िया से, बहुत ही इंपोर्टेंट। इसको पहले आप प्रैक्टिस करना, थ्योरेटिकली बता दिया, उसके बाद मैं आपको वर्कशॉप समझाऊंगा, इस पे क्वेश्चंस करवाएंगे। ठीक है, और अभी तो शादीशुदा नहीं है, कहानी सुना था, अभी तो शादीशुदा नहीं है, अभी तो कुछ एक आध शादीशुदा होंगे तो होंगे, ऐसे तो नहीं लग रहा है मुझे। तो आने वाले समय में एक सीख दे देता हूँ कभी भी, ठीक है, पहले तो नौकरी लीजिए। हाँ, पहले तो बिहार में एक बहुत फेमस कहावत है, पहले नौकरी तब छोकरी। बिहार में बहुत फेमस कहावत है, पहले नौकरी तब छोकरी, वहां की मम्मी आपके पापा कहेंगे बात, ठीक है ना। तो कभी भी जीवन में स्त्री और मिस्त्री, इन दो से कभी विवाद मत करना, स्त्री और मिस्त्री, इन दो से कभी भी जीवन में विवाद मत करना, नहीं तो आपके घर का नक्शा बदल सकते हैं वो, ये अनुभव बताया हूं मैं। मैं तो शादीशुदा हूं ना, तो मैं अनुभव बताया कि कभी भी इन दो से कभी भी विवाद मत करना, ठीक है। मैं आपको आने वाले समय आपका भविष्य कैसे आप सही से जिएंगे मैं वो भी बताता हूं, क्लियर है ये। अब देखो यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखना इसमें, इस पार्ट के अंतर्गत में आपको सबसे पहले मैं कितनी बार बोला हूं, फिर भी मैं एक बार लिख देता हूं, 1 से लेकर के 32 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए आप, फर्राटेदार। अभी तक ये याद नहीं हुआ है, अभी तक अगर याद नहीं आता, बिहार में जैसे अभी क्वेश्चन आपको मान लीजिए मैं पूछ दिया 31 का स्क्वायर कितना होगा, अब मुंह बाढ़ है, मुंह बाढ़ बिहार में टीचर क्या कहता जानते हैं, धो देता भी आपको, गधा कहीं का। बिहार के टीचर बहुत सम्मानित होते हैं, बहुत दिल से पढ़ाते हैं, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अच्छे कहाँ मिलेंगे आपको, बिहार के। आप नजर उठा के देख लेना, कहीं भी जाओ, अगर चांद पे भी जाओगे ना, और वहां भी पढ़ोगे तो पहला एक बिहारी मिलेगा टीचर, मैथ पढ़ा रहा होगा, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी जहां भी जाकर देख लो, किसी का भी ले लो, आनंद कुमार सुपर 30, जापान में मैथ पे रिसर्च चल रहा है जिसके ऊपर मूवी बनी थी, कोई भी किसी भी आप टीचर का नाम ले सकते हैं, खान सर का नाम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सब भी कोई भी आप देखेंगे तो वही चीजें होती है। तो आपको थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है कि 1 से 32 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, जो नहीं याद किया है। उसके बाद मैंने बोला था 1 से लेकर के 20 तक का क्यूब याद होना चाहिए। अब समय आ गया है सब चीजों का, बाकी बार बार आप यूज कर ही रहे हैं इसका। तीसरा 1 से लेकर के 20 तक का क्यूब याद रखना है, ठीक है। तीसरा 1 का पावर 10 तक, 2 का पावर 10 तक कितना होगा वो भी आपको याद रखना है। 2 का पावर 10 तक, 2 का पावर 10 तक, 2 का पावर 1 कितना होता है 2, 2 का पावर 2 कितना होता है 4, 2 का पावर 3 कितना होता है 8, ये तो पता ही होगा। 2 का पावर 4 कितना होता है 16, 2 का पावर 5 कितना होता है 32, 2 का पावर 6 कितना होता है 64, 2 का पावर 64, 2 का पावर 7 कितना होता है 128, 2 का पावर 8 कितना होता है 256, 2 का पावर 9 कितना होता है 512, अभी लिखे थे यार। 2 का पावर 10 कितना होता है 1024, इतना याद होना चाहिए आपको। और इसके अलावा 3 का पावर 5 तक कितना होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 4 तक तो पता ही होता है, 3 का पावर 1 3, 3 का पावर 2 9, 3 का, जिनको लेवल खराब है मैं उनके लिए लिख रहा हूं, 3 का पावर 3 27, 3 का पावर 4 81 और 3 का पावर 5 243। अब माइंड क्लैश करता है एक जगह, 7 का क्यूब जो है वो होता है 343 और 3 का पावर 5 जो होता है वो होता है 243। ये आपको डाटा अक्सर मिलेंगे बेसिक मैथ में, तो क्लैश मत कर जाना, मैं आपको वो चीजें क्लियर करवा दे रहा हूं कि आपको कहां कहां दिक्कत होगी, ठीक है। क्लियर है ना सबसे, कोई दिक्कत नहीं ना। 25 का क्यूब और 125 125 का स्क्वायर दोनों क्या होता है 12,625। एक्सट्रीमली सॉरी, 12 नहीं 15, 15,625। 25 का क्यूब कितना होता है
ठीक है ना, 15625। अब 125 का स्क्वायर कितना होता है, सेम। ये डाटा क्लैश करेगा, कभी आपको स्क्वायर के मोड में तोड़ने की जरूरत पड़ेगी, कभी आपको क्यूब के मोड में जोड़ने की जरूरत है। ये सब पता होना चाहिए, तभी तो बोला उनके एग्जाम क्रैक करने के लिए बहुत सारी चीजें, आपको कुछ चीजें माइंड में बहुत तेजी से आनी चाहिए। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ये बेसिक पार्ट होता है जो आपको आना चाहिए धड़ल्ले से। कंप्लीट है, कोई दिक्कत तो नहीं, देख लीजिए। जितने मासूम मासूम चेहरे लेके आए हुए हैं, क्या बताऊं, ज्यादा बताने का कुछ कहने का मन भी तो नहीं करता है। क्लियर है। अब अगला देखिए, नेक्स्ट, किसी भी नंबर, अब ध्यान से देखना, अभी 2 पार्ट बाकी है इसमें। लिखा था a का पावर 0 इक्वल्स टू 1। किसी भी नंबर का अगर पावर 0 हो तो वैल्यू क्या होगा, 1। 5 का पावर 0 क्या होगा, 1। 7 का पावर 0 क्या होगा, 1। 625 का पावर 0 क्या होगा, साथ ही लिखते जाना, 1। ठीक है। 47392 का पावर 0 क्या होगा, 1। कोई भी नंबर दे दे, XYZ का पावर 0 क्या होगा, 1। ठीक है। XABC अपॉन में XYZ का पावर 0 क्या होगा, 1। किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होगा। आ रही है बात समझ में, ध्यान से समझ रहे हैं, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, इज इट क्लियर। नंबर कैसा भी क्यों नहीं दिया रहे, कैसा भी, x का पावर माइनस वाई, y का पावर माइनस z का पावर 0 कितना होगा आंसर, 1। आ रही है बात समझ में, किसी भी नंबर का पावर, नंबर कैसा भी आ जाए, ठीक है, LMN रूट का पावर 0 कितना होगा इसका आंसर, 1। नंबर कैसा भी हो, ये सब आएगा आपको आने वाले समय में। किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। नोट कर लीजिए इसको फटाफट। क्लियर है। चलिए अब देखिए, इसमें एक ट्विस्ट मैं आपको दिखाता हूं जहां माइंड क्लैश करेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट। अब देखिए यहां पे मान लीजिए 2 का पावर 3 का पावर 0, 2 का पावर 3 का पावर 0। अब मैंने दिया आपको 2 का पावर 3 का पावर 0। इट्स अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ठीक है, सरकारी दाना पानी इतना आसान नहीं होता है, छोटी छोटी चीजें बहुत लेबर करनी पड़ती है, शुरू से बोल रहा हूं सब चीजें। ठीक है। अब देखिए, इसका मतलब ये बताया था, जब किसी नंबर का 1 से ज्यादा पावर हो और वो ब्रैकेट के साथ क्लोज किया हो तो पावर्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो 2 का पावर 0 तो कितना आ जाएगा, 1। अब यहां देखो आप, ठीक है। अब देखो, अब ये तो मल्टीप्लाई तो नहीं करोगे, अब इसका मतलब क्या है, ये जो है 0 जो है ये पावर है इसका, किसी भी नंबर का पावर 0 तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1। तो इसका मतलब ये पार्ट क्या आ गया, 1। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 1। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2। इट्स अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ध्यान से देख लेना, नोट कर लेना, और घर पे जाके थोड़ा सा इसको टाइम देना आज। अब एक पार्ट और बचा हुआ है, किसी नंबर का पावर माइनस में होगा तो क्या करें। हाँ, रूट वाला एक है, 2 पार्ट, नोट कर लीजिए। इसको बढ़िया से पढ़ के आइएगा, इसकी नेक्स्ट क्लास जो होगी बहुत हैवी क्लास होगी, वर्कशॉप होगा इसके पूरा, ये पढ़ के आए रहेंगे, कहीं दिक्कत नहीं होगी 90% क्वेश्चंस में। अब इसमें 2 चीजें और क्लियर है, ठीक है, नोट कर लिया है ना। चलिए, एक था मैंने आपको लिखाया था n√a, तो इसको मैंने लिखा था a का पावर 1/n। अब आप ध्यान से देखो, इट्स अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट, रूट वाले दीजिए ज्यादा पसंद। एक तो मैंने आपको बता दिया था, ये चीजें मैं बार बार बोल रहा हूं कि बेसिक मैथ में मैंने सारी चीजें क्लियर कर लिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके पहले उस वीडियो को देखिए, 3.5 घंटे का लगभग वीडियो है, मैंने पूरा रूट तोड़ना सिखा दिया है, सारी चीजें एक चीज क्लियर है। अब देखो यहाँ आपको मैं समझाता हूँ, यहाँ सिर्फ मैं आपको, आप चैप्टर का नाम, इस पार्ट का नाम क्या है, सर्ट्स एंड इंडाइसेज। सर्ट्स मतलब जानते हैं क्या होता है, रूट। इंडाइसेज मतलब क्या होता है, पावर। हिंदी में क्या है, करनी एवं घातांक। करनी मतलब क्या, रूट। घातांक मतलब क्या, पावर। इसलिए इस चैप्टर का नाम ही है सर्ट्स एंड इंडाइसेज, यानी कि रूट वाले को आप पावर में चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कहीं दिया हुआ है √3 और आपको कोई पूछ रहा है इसमें रूट हटाओ, ध्यान से देख लेना जी, इट्स अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये सब क्लास करेगा क्वेश्चन में। ठीक है, कहीं आपको √3 दिया है तो √3 तो परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, पूर्ण वर्ग बोलते हैं, लेकिन आपको कोई कह रहा है कि √3 में रूट को हटाओ,
तो तरीका क्या होता है रूट हटाने का, चाहे वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर में हो चाहे नहीं हो, तो आप नंबर ले लेना 3 और रूट को तोड़ोगे तो किसी भी नंबर का पावर हाफ आ जाता है। हो गया, √3 को क्या लिख सकते हो, 3 का पावर हाफ। क्लियर है? अब देखो, अब 3 का पावर हाफ को क्या लिख सकते हो, 3 का पावर 0.5 भी नहीं लिख सकते हो आप, एक ही चीज है। या 3 का पावर 0.5 कहीं दिया हुआ है, इसको क्या लिख सकते हो, √3। मैथ में उल्टा भी चलता है, साध्य और परमेय दोनों चीजें हैं मैथ के अंदर, ठीक है ना। कहीं दिया हुआ आपको √7, इसको क्या लिख सकते हो, 7 का पावर हाफ। कहीं आपको दिया हुआ है 3√11, अब देखो यहाँ पे खाली था तो ये मैं बता दिया हूं, अगर यहाँ पे खाली होता है तो क्या माना जाता है, 2 लगाओ चाहे नहीं लगाओ, ठीक है। अब यहाँ 3 आ गया, इसको क्या लिखोगे, 11 का पावर 1/3। क्लियर है? अब मान लीजिए 4√7, अब कोई कह रहा है इसको तोड़ो तो क्या लिखोगे, 7 का पावर 1/, नोट कर लीजिए, 0.5 लिखा है, वैसे इनमें भी एकदम लिख सकते हैं, तोड़ के पॉइंट में लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 7 का पावर क्या लिख सकते हैं, 0.25। 7 का पावर 0.25 को क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। बेसिक चीजों को तोड़ना आना चाहिए, अगर आपका बेसिक चीजें क्लियर हो गई फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। ये सब चीजें माइंड पे नहीं चढ़ते रहती एग्जामिनेशन हॉल में, तो ये सब कैसे होगा, प्रैक्टिस से, आप प्रैक्टिस करेंगे बढ़िया से तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप तो वो बैच ज्वाइन किए हैं, ये बैच राजा बैच होता है, हाँ किंग बैच है। इसमें क्या होता है ना, एक तो आपकी आदत अच्छी हो जाती है मॉर्निंग में उठने की, सबसे बड़ी चीज है, फ्रेशनेस में रहते हैं हमेशा। कभी कभार थके हुए रहते हैं, चादर तान के सोए रह गए, नहीं होता है ऐसा, कभी मत करना, जुलूम हो जाएगा, खासकर इस टाइम में भी, बाप रे बाप। एक भी क्लास आपसे छूटती है तो समझिए कि आपका लीकेज हो चुका है भारी, भयंकर ब्लू फॉल्ट बोलते हैं उसको, उसको पाटना बहुत बस सबके बस की बात नहीं होती, क्योंकि पूरा सिस्टम खराब कर गया। एक माला जो होती है ना, उसमें से एक मोती का एक दाना हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, पूरी माला टूट जाएगी, बिखर जाएगी। तो वैसे ही मैथ माला की तरह होता है, चेन की तरह। क्लियर है ये? अब देखो अगला, नेक्स्ट, जैसे देखिए यहाँ √8 है, एक मैं आपको और क्लियर करता हूँ। √8 है, ये मैंने बता दिया है, फिर भी कहता हूँ, आप √8 को 2 का पावर 3/2 लिख सकते हो। देखो ये सब चीजें सीखने की है। √8 को आने वाले समय आपको जब कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे वहां पे आपको जरूरत पड़ेगी इन सब चीजों को। तो √8 को क्या है, आपको 3/2 दिया हो ना, आपको ऐसे लिख देगा 2 का पावर 1.5। आप कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन आप कोई सॉल्व किए, क्वेश्चन सॉल्व करते समय जब आप लास्ट में आए तो आपका आंसर आ गया कितना, √8। अब आप ऑप्शन में देख रहे हो तो आंसर रूट में नहीं है, अब वहां पे ऑप्शन दिया हुआ आपका 2 का पावर 0.5, 2 का पावर 1.2, 2 का पावर 1.5, ऐसे दिया रहता है। वो तो चेंज करता है ना कुछ चीजें। आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, उसका आंसर कितना है आपके पास, √8। बहुत सारे मैथ में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, आप धीरे धीरे कोई चीज सीखोगे कि आप क्वेश्चन का आंसर निकाल लिए हो, और जब आंसर निकालने के बाद जो ऑप्शन देखोगे तो मैच नहीं करेगा। ये सिर्फ बेसिक मैथ नंबर सिस्टम में ही ऐसा नहीं होता है, ये परसेंटेज में भी हो सकता है। ये आपको 3D में हो जाएगा, यानी कि वॉल्यूम चैप्टर में हो जाएगा, अलजेब्रा में हो जाएगा। आप आंसर निकाल लिए, अब आपको आंसर और ऑप्शन के बीच में एक लाइन खींची रहेगी। लाइन खींची का मतलब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसके बीच में क्या आ रहा है। तो ये चीज है। तो √8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3/2 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं आप देखो यहां पे ध्यान से देखिए, मैं इसको तोड़ना सिखाया था, मोस्ट इंपोर्टेंट है, देख लेना। मैं को तोड़ना सिखाया था 2 × 2 × 2। जिसका पेयर बनता है उसको बाहर निकाल लेते हैं, और जिसका पेयर नहीं बनता उसको रूट के अंदर लिखा है। क्लियर है? अब इसका मतलब क्या हुआ, इसके बीच में नहीं पूछा तो क्या है, मल्टीप्लाई, 2 × √2। अब क्या हो गया 2, इसका अगर मान लीजिए कुछ नहीं पावर है तो 1 तो लिख सकते हैं। इस √2 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई में अगर बेस इक्वल हो तो पावर को क्या करते हैं आप, ऐड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 + 1/2। तो 2 का पावर 1 + 1/2 को सॉल्व करोगे कितना, 2 × 1 = 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3/2। देखो मैं यही लिखा हूं। क्लियर है? बहुत सारी चीजें होती है, नोट कर लीजिए, जिनको
लेवल खराब है उनके लिए ये सब चीजें मैं लिख दिया, जिनको आता है वो भी बढ़िया से नोट कर लीजिए। कभी अपने जीवन में अहंकार नहीं करना चाहिए कि मुझे आता है। जिस दिन आपको अपने ज्ञान पे घमंड आ गया, अहंकार आ गया, मुझे बहुत कुछ आता है, उस दिन आप समझ लेना आपको कुछ नहीं आता है। ज्ञान की जो धारा होती है वो रुक जाती है, जो सीखने की क्षमता होती है वो छिन्न हो जाती है। ठीक है, हमेशा सीखने की भूख बनी रहनी चाहिए। कभी ये नहीं लगना चाहिए कि हमको बहुत मैथ आता है, कभी ये नहीं लगना चाहिए कि हमको बहुत ज्ञान हो गया, कभी हमको ये नहीं लगना चाहिए कि हम बहुत सुंदर हैं, कभी हमको ये नहीं लगना, हाँ, कभी कभी हमको ये भी नहीं लगना चाहिए कि हम बहुत खराब है। सामान्य मार्ग अपनाओ, मध्यम मार्ग। गौतम बुद्ध का सिद्धांत जानते होंगे ना, 3 मार्ग का उन्होंने वर्णन किया है। एक मनुष्य के जीवन की शैली 3 होती है, एक होती है निम्न लो कैटेगरी, एक होती है मीडियम, एक होती है हाई। तो गौतम बुद्ध ने किसको सबसे ज्यादा पसंद किया है? मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग को आप चलिए, इसलिए कभी भी आप बैलेंस बना के, मध्यम मतलब क्या? बैलेंस बना के रहना। नहीं आता है तब भी कोई टेंशन में नहीं लेना है, आता है तो तब भी कोई नहीं उछलना है, हाँ वैसा नहीं, बैलेंस बना के चलना है। क्लियर है? अब इसमें एक पार्ट और बचा हुआ, लास्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो भी देखिए, तो हटाओ ना, अगला देखिए नेक्स्ट पार्ट। अब आप ध्यान से देखना, माइनस वाला पावर है ना, उसको छोड़ो, उसको भूल जाओ, मैंने क्या लिखा उसको दिमाग से हटा दो। अब मैं जो कह रहा हूं उसको आपको समझना। देखिए अब यहां ध्यान से देखना, देखो 5/7, नोट बाद में करना, पहले आप यहां छापो, मैथ को हमेशा यहां छापिए, यहां छापने की चीज है, ठीक है। 5/7 का पावर -2, लास्ट कॉन्सेप्ट में क्लियर कर रहा हूं। अगर किसी भी नंबर का अगर पावर माइनस में है, ध्यान से सुन लेना, ठीक है, उसके बाद आप जो है सो अपना नोट करना है। किसी भी नंबर का अगर पावर माइनस में है, ठीक है, तो सबसे पहला काम है आपको पावर को प्लस में करना पड़ेगा। जब तक आप पावर को प्लस में नहीं करेंगे तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। किसी नंबर का पावर अगर माइनस में है तो सबसे पहला काम है पावर को प्लस में करना। जब तक आप पावर को प्लस में नहीं करेंगे तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ये माथा में फिट करो। तो पावर को प्लस में करने का तरीका क्या है? बहुत सिंपल तरीका बताता हूं। अगर वैसे बढ़ेंगे ना मैथमेटिकली तो बहुत लंबा जाएगा, ठीक है। आप क्या करना, इस बेस को यानी ये जो नंबर है इसको पलट देना। जैसे ही नंबर को पलटोगे तो पावर क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो 5/7 है तो पलटू 7/5, उल्टा करो, अपोजिट। जैसे ही आपने बेस को पलट दिया तो पावर क्या हो गया? ऑटोमेटिकली प्लस। अब वहां पे हाथ सुलझुलाते रहता है, कुछ लोग पावर को भी उल्टा कर देता है, 2 का उल्टा लिख दिया 1/2। आप कहां गलती करोगे बता देता हूं। तो पावर को उल्टा मत कहा, इसको भी उल्टा उसको भी उल्टा, समझ गए ना? तो ऐसा नहीं, बेस को पलटना है, पावर एज इट इज रहेगा, खाली साइन चेंज हो जाएगा। अब ये तो बहुत इजी है, 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49, 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 20। रुक जाइए, अभी नोट मत करना, सब बहुत सारी चीजें हैं, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको यही करेगा, सबसे ज्यादा आपको इस टॉपिक में यही प्रॉब्लम करता है, ठीक है। अब देखिए कहीं दिया हुआ है, आप ध्यान से देखना, 2 का पावर -4, कोई कह रहा है सॉल्व करो, ठीक है। तो 2 है, पावर माइनस में है तो बेस को पलट देते हैं। तो 2 का उल्टा क्या होगा? 1/2। 2 को 2/1 तो लिख सकते हैं ना। तो 2 का उल्टा क्या होगा? 1/2। जैसे ही आपने बेस को पलटा तो पावर क्या हो गया? प्लस। तो 1 का पावर 4 तो क्या हो गया? 1, और 2 का पावर 4 कितना हो गया? 16। क्लियर है? 1/3 का पावर -2। अब ध्यान से देखना, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1/3 का पावर कभी -2 रहे, आप क्या करोगे? 1/3 का उल्टा कितना हो जाएगा? 3/1। तो मैं सीधे लिख दूं 3, नीचे में 1 रहता है तो 1 को नहीं लिखा आता है, पलट दिए, पावर क्या हो गया? प्लस। कितना हो गया? 3 का पावर 9। अब देखो इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिखा जा सकता है 1/3 का पावर -2। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट डर जाते हैं। ये दोनों आपको होल नंबर में दे करके पूरे का होल पावर कर दे। अगर यहां ऊपर में 1 रहेगा तब, 1 अगर ऊपर में है तो इसको ऐसे भी लिख सकता है, इसको कैसे दे देगा? ऐसे दे देगा, कभी कल ऐसे लिख देता है। तो ये भी क्वेश्चन क्या है? सेम। दोनों का आंसर क्या होगा? सेम, 9 आएगा। आई बात समझ में? क्लियर है? कंप्लीट। इसको आप नोट कीजिए। हाँ मुझे याद है, कहानी बताना है और उसको कंप्लीट करते ही इसमें भी तो वर्कशॉप तो नेक्स्ट क्लास में होगा, इसको पूरा पढ़ के आइए। फिर रुक जाइए, इसमें 5 चीजें बाकी है। कहाँ धरफड़ा रहे हैं, पोथी पतरा। अरे हिंदुस्तान में ना
स्टूडेंट्स पढ़ते कहाँ है? पढ़ते ही नहीं है, सिर्फ फॉर्म भर देता है, सिर्फ फॉर्म भरेगा, फॉर्म भरने में सबसे आगे होगा, भीड़ लगा देता है। साइबर कैफे का माथा गड़बड़ाया था, साइबर कैफे ले फॉर्म भरना है, लाइन लगा रहा है, फॉर्म भरना है। सिर्फ फॉर्म भरने में कुछ नहीं होता है, भीड़ होती है सिर्फ। टैलेंटेड बहुत कम लोग हैं हिंदुस्तान में। भी देखोगे ना, डॉक्टर लेस देन 1% है, डॉक्टर लेस देन 1% है पूरे हिंदुस्तान के अंतर्गत में। आपको बता रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान के अंतर्गत में 22 से 25 लाख सिर्फ डॉक्टर है। हमारी पूरी दुनिया आबादी कितनी है? 150 करोड़ लगभग। अब दारूबाज ढूंढोगे तो 150 करोड़ में 130 करोड़ मिलेगा दारू जो पीता है, और डॉक्टर ढूंढोगे तो 1 करोड़ नहीं मिलेगा, है कि नहीं? अच्छी चीजें बहुत कम है कहीं भी। गरीबी ढूंढ गया तो अभी भी 30 करोड़ के लोग नीचे गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं। अमीर को ढूंढिएगा तो 1% भी अमीर नहीं है कि नहीं? तो वही चीज है अरबपति। हमेशा अच्छी चीजों का हमेशा भाव रहा है। आप टैलेंटेड बनिए, नौकरी छीटी पड़ी है, खाली टैलेंटेड बनिए, भीड़ का हिस्सा कभी मत बनिए। तो भीड़ का हिस्सा कभी कैसे नहीं बनेंगे? हमेशा अपने आप को अलग रखना है। वो रखेंगे कैसे? मेहनत के बल पे, परिश्रम के बल पे। और कैसे अलग रखोगे? कोई अलग अच्छा कपड़ा पहन के, फेन लवली थोप के उसे थोड़ी अलग बनोगे, नहीं, उससे स्मार्ट नहीं कोई होता है। सुंदर होनी चाहिए मन से, गुण से सुंदर बनिए। ठीक है, क्लियर है, कंप्लीट है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो, अब यहाँ पे क्या करता है, तो अभी आपका पावर माइनस में है और ये होल नंबर में है। इसका सेकेंड टाइप होता है, पावर माइनस में भी रहेगा और पावर भिन्न में भी आ जाएगा, फ्रैक्शन में भी आ जाएगा। इसका नेक्स्ट स्टेप देख लेना, मैं एक बार क्लियर कर देता हूं थोड़ा और। अब देखिए, जैसे यहाँ पे मैं दिया हूं आपको 25 अपॉन में 36 का पावर -3/2। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब देखिए, अब पावर जो है वो माइनस में भी है और पावर जो है वो भिन्न में भी है, यानी कि फ्रैक्शन में है। तो जब पावर माइनस में हो और पावर फ्रैक्शन में भी हो, तो आपका सबसे पहला काम है नीचे वाले नंबर को काटना। जब तक नीचे वाला नंबर कटेगा नहीं तब तक ये सॉल्व नहीं होगा। ऐसा माथा में फिट करते जाना, जब तक नीचे वाला नंबर कटेगा नहीं तब तक ये सॉल्व नहीं होगा। तो ये नीचे वाला नंबर कटेगा कहां से? तो नीचे वाला नंबर कटेगा ये अंदर वाले नंबर से, ऐसा वो बना के दिया रहता है। ठीक है, तो अब देखो 25/36 को आप क्या लिख सकते हो? 5/6 का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हो आप 5/6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36 लिख सकते हैं। अब पहले से ऑलरेडी पावर कितना है यहाँ पे? -3/। अब ये 2 से 2 कट गया। ऐसा नीचे वाला काटना है, वो कटेगा अंदर से, ऐसा बना के दिया रहेगा। अगर यहाँ 2 रहेगा, अंदर वाले नंबर को 2 के टर्म में निकाल लेना। अगर यहाँ 3 रहेगा तो अंदर वाले नंबर को 3 के टर्म में कन्वर्ट कर लेना, वो कट जाएगा। ठीक है, अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या हो गया? 5/6 का पावर कितना हो गया? -3। अब आ गया सिंपल में। अब पावर क्या है? माइनस में, आप नंबर को पलट दो तो क्या हो जाएगा? 6/5। ये सब चीजें तो अभी मैं लिख देता हूँ, ये सब डायरेक्ट करना एग्जाम में, माइंड से लिखना मत, स्टेप बढ़ाना मत, वो छोटी चीजें हैं ये सब। ठीक है, पावर 3 कितना हो गया? 6 का क्यूब कितना होता है? 216। ये सब चीजें बता दिया हमें याद रखने के लिए। 125 216/125। क्लियर है? कहीं दिया हुआ आपको 2 का पावर, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, इसको नोट कीजिए, 16 का पावर -3/4। अब कोई कह रहा है आपको सॉल्व करने के लिए, घबराइए मत, हमेशा पैसेंस रखिए और किसी चीज को जड़ से कुरी दिए। मैं बार बार कह रहा हूं, मैथ हमेशा जड़ से धरने की जरूरत है। चाहे कोई भी टॉपिक हो, कोई भी चीज हो, जड़ से खोदिए और टॉप तक ले जाइए। अब 16 का पावर -3/4, तो पावर क्या है? माइनस में भी है और फ्रैक्शन में भी है। तो पहले नीचे वाले क्या करेंगे? काटेंगे। नीचे वाला कटेगा कहां से? तो यहां से, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 16 को क्या लिख सकते हो? 2 का पावर 4। अब पहले से पावर क्या है? -3/4, तो यहां लिख देते हैं -3/4। 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब 2 का पावर -3। अब 2 का पावर -3 मतलब क्या? 1/2 का क्यूब। नंबर पलटेंगे पावर, तब कितना हो गया? 1 का 1। 2 का पावर 3 कितना हो गया? 8। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1/8। इनको दिक्कत हुई है, पूरा नोट कर लीजिए। और आज की शैक्षणिक सभा यही संपन्न होती है, लेकिन ये टॉपिक पूरा क्लियर नहीं होता है। आपको अगली क्लास में यहाँ पर जो है सो यहीं से स्टार्ट करेंगे, पूरा आप पढ़ के आइए। ठीक है, आप इसको नोट कर लो और आप घर पे देखना। ठीक है, ये पावर जो है ना, नीचे वाले से काटना है आपको। इसको तोड़ो, 2 का पावर 4 है, काटो, आप कट जाएगा। 2 का पावर -3 होगा, पलट दो, घर पे देखना। ठीक है, क्लियर है? आज यहीं तक रहने दीजिए।